अगर आप बिना फॉल सीलिंग किए फॉल सीलिंग के लाइट के जैसा मजा लेना चाहते हो तो आपके सामने सबसे बेस्ट ऑप्शन हो सकता है विदाउट फॉल सीलिंग प्रोफाइल लाइट्स। ये आजकल काफी ज्यादा ट्रेंड में है, बहुत सारे लोग इनका इस्तेमाल करने लगे हैं क्योंकि इनके बहुत सारे फायदे होते हैं। बिना फॉल सीलिंग के जब हम प्रोफाइल लाइट जैसे ऑप्शन की तरफ जाते हैं तो इससे आपकी छत तो अच्छी दिखाई देती है, साथ में इसके लिए आपको कम खर्च भी आता है क्योंकि आपका पूरा फॉल सीलिंग का कॉस्ट जो है वो वहां पर बच जाता है। और जब भी हम फॉल सीलिंग करते हैं ऐसे में हमारी छत की हाइट जो है वो थोड़ी सी डाउन दिखाई देने लगती है। वैसी दिक्कत आपको विदाउट फॉल सीलिंग प्रोफाइल लाइट में बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगी क्योंकि वो डायरेक्टली आपके सीलिंग के ऊपर लगाई जाती है, जिस वजह से आपकी छत की हाइट भी डाउन नहीं होती है। तो अब अगर आप इन प्रोफाइल लाइट को लगवाने के बारे में सोच रहे हो तो कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाते हैं, जैसे कि इन्हें किस तरह से इंस्टॉल किया जाता है, इनका जब भी आपको डिजाइन सिलेक्ट करना है तो किस तरह से करना है, कौन सा डिजाइन आपको अवॉइड करना चाहिए और इसके लिए आपको कौन सी एलईडी लेनी चाहिए, कॉलर वाली प्रोफाइल लाइट लेनी चाहिए या फिर विदाउट कॉलर वाली प्रोफाइल लाइट लेनी चाहिए, साथ में कलर कौन सा सिलेक्ट करना चाहिए। ऐसी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में तो हम इस वीडियो में जानेंगे। साथ में हम ये भी जानेंगे कि इन्हें लगवाने के लिए आपको कितना खर्चा आ सकता है। और वीडियो का जो एंड पार्ट होगा वहां पर हम कुछ बोनस पॉइंट देखेंगे, जैसे कि कौन सी आजकल ट्रेंडिंग थीम जो है उनके तरफ आप जा सकते हो और कौन से ऐसे अल्टरनेटिव ऑप्शन है जो कि आप विदाउट फॉल सीलिंग के साथ अपने सीलिंग के ऊपर लगा सकते हो, जो कि और भी ज्यादा अट्रैक्टिव आपकी सीलिंग का लुक कर सकते हैं। तो इसीलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। चैनल पे अगर आप लोग नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये जो प्रोफाइल लाइट है आखिर ये क्या होती है। तो देखिए दोस्तों, इन प्रोफाइल लाइट के लिए कुछ चीजों की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले चीज आपको चाहिए होती है एल्यूमिनियम केस, उसके बाद में आती है आपकी एलईडी स्ट्रिप, तीसरी चीज आपको चाहिए होती है जो कि इस केस के ऊपर फिक्स की जाती है जो कि है डिफ्यूजर, उसके बाद में आपको एडेप्टर चाहिए होता है, बाद में आपको वायर और सबसे आखिर में आ जाता है जो कि है सॉकेट। इन सभी चीजों को मिला के आपकी प्रोफाइल लाइट जो है वो बन जाती है। अब जब भी विदाउट फॉल सीलिंग आपके प्रोफाइल लाइट को सीलिंग के ऊपर लगाया जाता है तो उसके दो तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है जिसमें कि झरी मार के आपकी प्रोफाइल लाइट को थोड़ा सा अंदर के तरफ फिक्स करके लगाया जाता है, जो कि मैं आपको रेकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि यहाँ पर हम सिंपल चीजों का इस्तेमाल करके बहुत ही आसानी के साथ फिक्स करने वाले हैं। तो आपको झरी वगैरह मारने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपका सीलिंग का जो प्लास्टर होता है उसकी थिकनेस ज्यादा नहीं होती है। 6 mm से लेके 8 mm तक आपकी सीलिंग की प्लास्टर की थिकनेस होती है और कितना भी अगर आप कर लो तो आपकी प्रोफाइल लाइट जो है विदाउट फॉल सीलिंग वाली वो थोड़ी सी नीचे की तरफ आने वाली है। तो इसके लिए झरी वगैरह मारने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली सीलिंग के ऊपर इन प्रोफाइल लाइट को फिक्स कर सकते हो, जो कि आ जाता है दूसरा तरीका जिसमें कि स्क्रू की मदद से हम इन प्रोफाइल लाइट को डायरेक्टली सीलिंग के ऊपर फिक्स करने वाले हैं। अब ये जो प्रोफाइल लाइट है इनमें बहुत सारे अलग अलग टाइप आते हैं, जैसे कि पहला टाइप आ जाता है जो कि है कॉर्नर प्रोफाइल लाइट। नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि ये जो प्रोफाइल लाइट होती है इन्हें सीलिंग के कॉर्नर में लगाया जाता है। अब इनकी एक दिक्कत ये होती है कि इन्हें कॉर्नर के ऊपर लगाने की वजह से इनका आधा लाइट जो है आपके सीलिंग के ऊपर आता है और आधा लाइट जो है आपके वॉल के ऊपर आता है। इससे दिक्कत ये होती है कि अगर आपके सीलिंग के ऊपर या फिर वॉल के ऊपर कोई अंडुलेशंस है या फिर डिफेक्ट है तो वो बहुत ही जल्दी दिखाई देते हैं। तो इसीलिए कॉर्नर प्रोफाइल को आप अवॉइड कर सकते हो। अब ये जो प्रोफाइल लाइट है इनमें सबसे ज्यादा ट्रेंड है स्क्वायर शेप या फिर जो रेक्टेंगल शेप वाली प्रोफाइल लाइट की डिजाइन बनाई जाती है उनका। तो उसके लिए जो प्रोफाइल लाइट का इस्तेमाल किया जाता है उनमें दो टाइप आते हैं। पहला टाइप होता है जो कि है कॉलर वाली प्रोफाइल लाइट और दूसरी जो कि होती है विदाउट कॉलर वाली प्रोफाइल लाइट। अब ये जो कॉलर वाली प्रोफाइल लाइट है कहां पर सबसे बेस्ट होगी, जहां पर आप सीलिंग करवाने वाले हो तो वहां पर आपको कॉलर वाली प्रोफाइल लाइट लगवानी चाहिए, क्योंकि आपकी जो सीलिंग होती है और जो प्रोफाइल लाइट है इन दोनों के बीच में अगर कोई छोटा मोटा क्रैक आ जाता है तो वो इस कॉलर की वजह से हाइड हो जाता है। वैसी दिक्कत आपको विदाउट फॉल सीलिंग में नहीं होती है, यानी कि जब आप सीलिंग नहीं करते हो तो आपको डायरेक्टली विदाउट कॉलर वाली जो प्रोफाइल लाइट है उनका इस्तेमाल करना चाहिए। अब अगर हम विदाउट कॉलर वाली प्रोफाइल लाइट लगवाने वाले हैं तो उसमें भी दो कलर आते हैं। पहला कलर होता है जो कि है सिल्वर कलर और दूसरा जो कि होता है ब्लैक कलर। इनमें से जो ब्लैक कलर है वो थोड़ा सा हाई एंड दिखाई देता है, तो आप उस ऑप्शन की तरफ भी जा सकते हो। अब यहाँ पर हम साइज के बारे में बात करते हैं। तो जब भी आप इलेक्ट्रिकल शॉप पे जाते हो तो आपको प्रोफाइल लाइट में बहुत सारे अलग अलग साइजेस मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है ये जो प्रोफाइल लाइट है उसकी डेप्थ के तरफ। अगर बहुत ज्यादा डेप्थ हो जाती है ऐसे में ये सीलिंग से काफी नीचे की तरफ दिखाई दे सकता है, जिस वजह से लुक थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकता है। तो इसीलिए आपको जो डेप्थ है वो कम से कम 6 mm तक लेनी है और जो विड्थ है वो आप अपने हिसाब से ले सकते हो, यानी कि 17.5 mm से लेके 25 mm तक आप जो है विड्थ ले सकते हो। अब जब भी आप प्रोफाइल लाइट का इंस्टॉलेशन करने वाले हो तो उससे पहले आपको एक बार मार्किंग जरूर कर लेनी चाहिए कि आपको कौन सी डिजाइन चाहिए। जैसे कि आजकल जनरली जो स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल शेप वाली प्रोफाइल लाइट की डिजाइन है वो काफी ज्यादा ट्रेंड में है, जिसमें कि डबल बॉर्डर की जाती है, यानी कि दो प्रोफाइल लाइट के बॉक्स जो है उन्हें बनाया जाता है, जो कि दिखने में काफी रिच लुक देता है। अब यहाँ पर आपको ये भी ध्यान में रखना है कि आपको डिजाइन जो है वो पूरी कंप्लीट कर लेनी है।
आपको बीच में इस तरह के गैप नहीं छोड़ने हैं, जिससे कि प्रोफाइल लाइट का लुक जो है वो इतना अच्छा दिखाई नहीं देता है। और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह भी है कि आपका जो फैन है उसके जो फैन ब्लेड होंगे वो आपके प्रोफाइल लाइट के सामने नहीं आने चाहिए, वरना एक ब्लिंकिंग इफेक्ट क्रिएट हो जाएगा जो कि दिखने में बहुत ही खराब दिखाई देगा, जो कि आंखों को भी काफी चुभ सकता है। और आप जो एलईडी इस्तेमाल करने वाले हो प्रोफाइल लाइट के अंदर, उसमें आपको कम से कम 2 कलर टोन मिलने चाहिए। पहला जो कि होता है नेचुरल व्हाइट, जिससे कि आपके रूम के अंदर काफी ज्यादा ब्राइटनेस आपको मिल सकती है। उसके बाद में थोड़ा सा रिलैक्सिंग एटमॉस्फेयर अगर आपको चाहिए, यानी कि मूड माहौल आपको क्रिएट करना है, तो उसके लिए वार्म व्हाइट लाइट आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। तो चलिए अब जानते हैं कि इन प्रोफाइल लाइट को हम किस तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं। पर इंस्टॉलेशन से पहले आपको आपकी जो सीलिंग है उसके ऊपर जहां पर आप प्रोफाइल लाइट लगाने वाले हो उसकी अच्छे तरीके से मार्किंग कर लेनी चाहिए, क्योंकि अगर आप बिना मार्किंग के प्रोफाइल लाइट लगा देते हो तो आगे चल के डिजाइन खराब होने पे आपको दिक्कत हो सकती है। अब जब आपकी मार्किंग कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद आपको एल्यूमिनियम केस को लेना है और मार्किंग के ऊपर लगा देना है। अब अगर आप डायरेक्टली केसिंग को लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो स्क्रू की मदद से, पर कुछ जगह पर एडेसिव का इस्तेमाल किया जाता है या फिर अरलडाइट का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी मदद से केस को सीलिंग के ऊपर चिपका दिया जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये जो एल्यूमिनियम केसिंग है इसे टाइटली सीलिंग के ऊपर चिपकाने के लिए स्क्रू का इस्तेमाल किया जाता है। आपके डिजाइन के हिसाब से जब आप केसिंग लगा देते हो उसके बाद आपको एलईडी स्ट्रिप को लगा देना है और उसके ऊपर आप जो है डिफ्यूजर का इस्तेमाल कर सकते हो। अब जो आपका एडेप्टर होता है उसे हाइड करना काफी डिफिकल्ट होता है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी सीलिंग नहीं है। तो इसके लिए आप 2-3 चीजें कर सकते हो। चाहे तो आप कोई बॉक्स बना सकते हो या फिर रूम के अंदर जहां से एंट्री है तो एग्जैक्ट उस डोर के ऊपर आप एडेप्टर को लगा सकते हो। उसके बाद में अगर आपका कोई वार्डरोब है या फिर बाकी कोई चीज है जिसके ऊपर आप इसे हाइड करके रख सकते हो तो उस जगह पर आप एडेप्टर को हाइड करके रख सकते हो। अब जो एलईडी आप इस्तेमाल करने वाले हो तो वहां पर आपको ये ध्यान में रखना है कि आप ब्रांडेड या फिर नॉन ब्रांडेड दोनों में से जो ऑप्शन आपको सही लगेगा उसके तरफ आप जा सकते हो। ब्रांडेड का जाहिर सी बात है थोड़ा सा ज्यादा कॉस्ट होगा, नॉन ब्रांडेड का जो कॉस्ट है वो थोड़ा सा कम होता है। वहीं पर अगर आपका बजट थोड़ा सा ज्यादा है और आप थोड़ा सा स्मार्ट एलईडी का इस्तेमाल करना चाहते हो जिसमें कि ज्यादा फंक्शंस आपको मिलते हैं, जैसे कि आप इन्हें स्मार्टफोन की मदद से या फिर रिमोट की मदद से कंट्रोल कर सकते हो, इनका जो ब्राइटनेस है वो भी आप एडजस्ट कर सकते हो, कलर भी एडजस्ट कर सकते हो, चाहे आपका जो कोई भी फेवरेट कलर हो, पिंक हो, ब्लू हो, वार्म व्हाइट हो, इस तरह का कोई भी कलर आप यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हो। ब्राइटनेस भी एडजस्ट करने का सेटिंग इसमें मिलता है, टाइमिंग भी आप लगा सकते हो, म्यूजिक मोड या फिर स्पीड एडजस्टमेंट, ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस इन एलईडी के साथ आते हैं, पर इनका कॉस्ट जो है वो ज्यादा होता है। अब अगर हम थोड़ा सा टेक्निकल बात करें तो अगर आप डेकोरेटिव पर्पज के हिसाब से एलईडी लगाना चाहते हो तो 120 पर मीटर वाली एलईडी का आप इस्तेमाल कर सकते हो, पर अगर आप थोड़ा सा लाइटिंग पर्पज के हिसाब से जाना चाहते हो तो 240 पर मीटर एलईडी का आप इस्तेमाल कर सकते हो, जिसमें कि आपको ज्यादा ब्राइटनेस मिलता है। अगर आप 120 एलईडी पर मीटर वाली एलईडी का इस्तेमाल करते हो तो आपको हर 1 मीटर के लिए 1 एम्पियर पावर की जरूरत पड़ेगी। वहीं पर जब आप 240 एलईडी पर मीटर वाले एलईडी का इस्तेमाल करते हो तो हर आधे मीटर पे आपको 1 एम्पियर पावर की जरूरत पड़ती है। इंस्टॉलेशन के बाद बारी आती है कॉस्ट के बारे में जानने की। तो एल्यूमिनियम केस अगर आप लेने के लिए जाते हो तो आपको एक 10 फीट लंबी एल्यूमिनियम केस मिलती है, जिसका कॉस्ट आप जो है पर पीस के हिसाब से आपको मिलता है। जनरली 12 रुपए रनिंग फीट से लेके 14 रुपए रनिंग फीट के हिसाब से आपको ये केस मिलती है, यानी कि 120 रुपए से लेके 140 रुपए तक आपको एक केस मिल जाती है। अगर हम एलईडी स्ट्रिप की बात करते हैं और अगर आप ब्रांडेड एलईडी स्ट्रिप के तरफ जाते हो तो आपको 80 रुपए से लेके 100 रुपए रनिंग फीट के हिसाब से ब्रांडेड एलईडी स्ट्रिप मिल सकती है, यानी कि एक एलईडी स्ट्रिप जो कि 5 मीटर यानी कि 15 से लेके 16 फीट तक आती है वो आपको 1300 रुपए से लेके 1500 रुपए के अंदर मिल सकती है। और भी बाकी कॉस्ट होता है, जैसे कि आपका एडेप्टर का कॉस्ट होता है, उसके बाद में वायरिंग, ग्लू, ऐसी सभी चीजों को अगर हम जोड़ लेते हैं तो जो प्रोफाइल लाइट है उसे लगाने का रनिंग फीट के हिसाब से अगर हम खर्च निकालते हैं तो वो आप 150 रुपए रनिंग फीट से लेके 200 रुपए पर रनिंग फीट के हिसाब से कंसिडर कर सकते हो। यानी कि जितनी लंबी आप प्रोफाइल लाइट लगाओगे उससे आपको सिर्फ इस 150 या फिर 200 रुपए के रेट से मल्टीप्लाई करना है और आपको आंसर मिल जाएगा कि प्रोफाइल लाइट लगाने के लिए आपको कितना खर्च आ सकता है। इस हिसाब से अगर हम देखें तो सिंगल बॉर्डर वाली प्रोफाइल लाइट अगर हम घुमाते हैं तो हमें थोड़ा कम खर्च आएगा, पर अगर हम डबल बॉर्डर वाली प्रोफाइल लाइट घुमाते हैं यानी कि डबल बॉक्स वाली डिजाइन अगर बनाते हैं तो उसमें ज्यादा रनिंग फीट हमारी एलईडी लगेगी और हमारा कॉस्ट जो है वो बढ़ जाएगा। दोस्तों और भी कुछ ऑप्शन है, जैसे कि आप इंडस्ट्रियल थीम लुक के तरफ जा सकते हो, जिसमें कि वायर जो है वो डायरेक्टली दिखाई देती है, पर इसका लुक जो है वो काफी यूनिक होता है, जैसे कि आप अगले वीडियो में देख सकते हो। ये जो इंडस्ट्रियल थीम है ये काफी यूनिक दिखाई देती है। अगर आप चाहो तो इस ऑप्शन की तरफ भी जा सकते हो। अब देखिए दोस्तों, अगर आप विदाउट फॉल सीलिंग अगर किसी और ऑप्शन की तरफ जाना चाहते हो तो आपके सामने सरफेस पैनल लाइट जैसा एक ऑप्शन आ जाता है, क्योंकि प्रोफाइल लाइट में आपका पूरा लाइट कवर होना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। इसी वजह से आप बाकी जगह पर सरफेस पैनल लाइट जो है उन्हें लगा सकते हो। इनमें अगर आप चाहो तो सर्कुलर या फिर स्क्वायर
दोनों टाइप के जो शेप है वो आपको मिल सकते हैं और इन लाइट की वजह से जितनी रोशनी आपको रूम के अंदर चाहिए वो आपको आराम के साथ मिल सकती है। अब देखिए दोस्तों, दूसरा लाइट का टाइप आ जाता है फॉल सीलिंग में जो कि काफी अच्छा दिखाई देता है, जो कि फोकस लाइट का काम करता है, वो है सीओबी लाइट। तो सीओबी लाइट अगर आप विदाउट फॉल सीलिंग लगवाना चाहते हो तो इसके लिए आपके सामने सिलेंडर लाइट जैसा एक ऑप्शन आ जाता है जो कि दिखने में भी काफी प्रीमियम दिखाई देता है। इनमें भी आपको ब्लैक, व्हाइट, गोल्डन इस तरह के अलग अलग कलर जो है वो आराम के साथ मिल जाते हैं। तो सीओबी की जगह आप इन लाइट को भी लगा सकते हो। और भी कुछ ऑप्शंस होते हैं जैसे कि सरफेस ट्रैक लाइट जैसा एक ऑप्शन आ जाता है, मैग्नेटिक लाइट जैसा एक ऑप्शन भी आपके सामने होता है। इस तरह के बहुत सारे अलग अलग लाइट के ऑप्शन जो है वो विदाउट फॉल सीलिंग में आप अपने हिसाब से लगा सकते हो। इनमें भी बहुत सारी टाइप की डिजाइन आप बना सकते हो जो कि एक यूनिक और ट्रेंडिंग लुक जो है उसे क्रिएट करने का काम करेगा। अब आपकी जो कमेंट थी कि बिना फॉल सीलिंग किए हम किस तरह से सीलिंग को खूबसूरत बना सकते हैं, उसी टॉपिक के ऊपर मैंने वीडियो बनाने की कोशिश की है। मैं आशा करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आ गया होगा। अगर आपके कोई सवाल है या फिर किसी टॉपिक के रिलेटेड आप वीडियो चाहते हो तो कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए। चैनल पे अगर आप लोग नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। और ये जो तीनों वीडियो है इनमें से कोई एक वीडियो आपके जरूर काम में आ सकती है।